गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, क्षितिज पुस्तक पाठ 1 दो बेलों की कथा हमने पृष्ठ संख्या 5 तथा 6 समझ लिया है। पृष्ठ संख्या 6 लास्ट पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा, अच्छा लगा या बुरा, ये तो नहीं मालूम कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा, लेकिन उन्हें अपने मालिक के यहाँ से एक बार जूरी के साले के यहाँ ससुराल भेज दिया गया। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ जाना यानी बहुत परेशानी होना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब जूरी का साला उन दोनों बैलों को अपने साथ लेकर जा रहा था तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी ने से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब यहाँ पर दोनों बैल जब जूरी के साले के साथ जा रहे थे तो क्या सोचते हुए जा रहे थे कि हमारे मालिक ने हमें इस जालिम के हाथों में क्यों बेच दिया, इस जालिम को क्यों बेच दिया। हमारे मालिक ने जितना काम कराया, इतना कठिन परिश्रम हमने किया, हमने कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं किया। अगर उन्हें लगता था कि हम काम कम कर रहे हैं तो और काम अधिक करा लेते और अधिक काम करा लेते, है ना। और खाने के लिए भी हमने कभी कोई नखरे नहीं दिखाए कि हम ये नहीं खाएंगे। जैसा खिलाया जाता था वह खा लेते थे। लेकिन फिर भी वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। हमने तो कभी अपने मालिक को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया और बहुत मेहनत की। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब देखिए बच्चों, जिस स्थान पर हम प्रतिदिन रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम शुरू से रहते हैं, उन लोगों के साथ हमारा इतना अधिक अटैचमेंट हो जाता है कि हम फिर उनसे दूर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम उनसे दूर नहीं रह सकते हैं। तो दोनों बैलों के साथ भी यही हुआ। उनका मालिक उन्हें अपने पास रखता था, कार्य कराता था, है ना। कठिन परिश्रम तो उन्हें करना ही पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा खिलाता था, उन्हें बहुत प्यार से रखता था। अब अपने मालिक को छोड़ने के बाद दोनों बैलों के मन में बहुत दुख है। वे अपने मालिक से दूर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पर जब जूरी का साला उन्हें लेकर गया तो उन्हें जब चारा खाने के लिए डाला गया, घास फूस जो भी डाला गया, तो उन दोनों ने उसमें मुंह नहीं डाला। नांद वह स्थान जहाँ पर खाने के लिए चारा या जो कुछ भी रखा जाता है। आपने देखा होगा बेटा, गौशाला में किनारे किनारे पत्थर लगाकर ऐसा टंकी नुमा स्थान बनाया जाता है, उसे नांद कहते हैं। तो अब उन्हें दोनों को यह नया घर, नए लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बेगानों से लग रहे थे। यानी
जिन लोगों को हम दूसरे समझते हैं वे बेगाने कहलाते हैं। तो वे दोनों इन्हें अपना नहीं पा रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब सोता पड़ गया यानी जब सब सो गए तो रात के समय दोनों ने क्या किया, बहुत जोर लगाया और जिस खूंटे से उन्हें बांध रखा था उससे वह छुड़ाकर भाग गए। और पगड़े यानी खूंटे इतने मजबूत थे वे, फिर भी उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा गया, फिर भी वे वहाँ से छुड़ाकर भाग गए। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। अब देखिए बच्चों, जब मनुष्य परेशानी में होता है और यदि हिम्मत से काम लेता है तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है और उस परेशानी से वह बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार इन दोनों बैलों के साथ भी हुआ। दोनों बैलों ने ताकत लगाई और इतनी ताकत लगाई कि ऐसा लगने लगा कि उनके अंदर इतनी ताकत आ कहाँ से गई, और वे वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और इस प्रकार वे वहाँ से दुगुनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक झटके में रस्सियाँ तोड़कर निकल जाते हैं। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। अब देखिए, जब जूरी उठता है सुबह तो वह क्या देखता है कि दोनों बैल उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं और दोनों कुछ शिकायत कर रहे हैं, और उस शिकायत में प्यार भी है। अपनों से जब हम शिकायत करते हैं तो उसमें प्यार भी होता है ना। तो दोनों एक विद्रोह की भावना से उसे देखते हैं, और लेकिन उनके मन में प्यार होता है अपने मालिक के प्रति। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब जैसे ही जूरी ने दोनों बैलों को देखा तो वह खुद भी उनके बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो एकदम से वह अपने बैलों को देखकर एकदम से अपने बाहों में भर लेता है, उसके पास दौड़कर जाता है। और वे वह दृश्य इतना अच्छा था, इतना सुंदर दृश्य था कि किस प्रकार जानवर होते हुए भी वे अपने मालिक के प्रति तड़प रहे थे और मालिक उनके लिए तड़प रहा था। दोनों बैलों से दूरी उसे भी अच्छी नहीं लग रही थी। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब देखिए, इन दोनों बैलों को देखकर केवल जूरी ही नहीं, आसपास के गांव में रहने वाले आसपास के सभी बच्चे भी बहुत खुश हुए, है ना। तो उन्हें लगने लगा कि इन बैलों का हमें स्वागत करना चाहिए। तो वे कोई अपने घर से रोटी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई बाटा लाता है। इस प्रकार सभी बच्चे अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ उन बैलों को खिलाने के लिए लेकर आते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। अब सब बच्चे उन बैलों की तारीफ कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था उनकी तारीफ में, लेकिन
जब जूरी की पत्नी आती है तो वह उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा होती है और नाराज़ होती है और ये बोलती है कि इनको शायद मेरे भाई ने काम कराया, लेकिन ऐसे नमक हराम हैं, यानी काम करने के आलसी हैं और ये वहाँ से भागकर आ गए। जूरी अपने बेलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब जब जूरी ने सुना, बेलों की बुराई सुनी, तो क्या हुआ। जूरी ने कहा कि गलत बात है, तुम ऐसा कह रही हो, मतलब ये बात जूरी को अच्छी नहीं लगी कि ये नमक हराम क्यों है। हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने इन्हें खाने के लिए पूरा भोजन नहीं दिया हो, दाना पानी घास भूसा जो भी इन्हें चाहिए ये नहीं खिलाया होगा, इसलिए ये लोग दौड़कर आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब इस बात के लिए दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। दोनों में लड़ाई हो गई कि जब उसकी पत्नी ने बोला, जूरी की पत्नी ने बोला कि ये तो नमक हराम है बेल, है ना, काम नहीं होता इनसे, तो ये यहाँ पर आ गए। तो जूरी क्या कहता है कि नहीं नहीं, नमक हराम क्यों है, हो सकता है कि इन्हें खाने को नहीं दिया। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, खाना तो तुम ही खिलाते हो जैसे, है ना। दोनों में व्यंग्यात्मक लड़ाई चल रही है और बाकी सब तो अपने बेलों को पानी पिलाते हैं, कोई खाना थोड़ी खिलाता होगा। इस तरह से दोनों आपस में व्यंग्यात्मक लड़ाई लड़ने लगते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब जूरी और चिढ़ा के बोला कि अगर चारा मिलता इनको तो भागते क्या, बिल्कुल नहीं भागते, ये तो वहीं रहते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बेलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब जूरी की पत्नी को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब वो कहती है कि तुम्हारी तरह है ना, कोई जानवरों को इतना पुचकार कर प्यार से नहीं रखता है जितना तुम रखते हो, तो तुम बुद्धू हो, है ना। जूरी की पत्नी की नज़र में जूरी कौन था, बुद्धू था, क्योंकि वह जानवरों से बहुत प्यार करता था, दोनों बेलों से बहुत प्यार करता था। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी तरह कोई सब पागल नहीं है, खिलाएंगे तो उतना ही काम भी करवाएंगे, लेकिन तुम तो इन्हें बस खिलाते रहो, काम कुछ मत कराओ। और फिर चिढ़ जाती है और गुस्से में आकर बोलती है कि अब देखती हूँ ये भूखे रहेंगे, इनको कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर यानी मजदूर जो उनके बेलों की देखभाल के लिए रखा गया था, ताकीद कर दी यानी उसको पाबंद कर दिया कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब उनको कह दिया कि इसके अलावा तुम इन बेलों को कुछ भी नहीं दोगे, सूखा भूसा ही इन्हें देना है खाने के लिए। बेलों ने नांद में मुँह, वही हुआ, है ना, नौकरों को तो जैसा आदेश दिया गया उन्होंने वैसा ही किया। बेलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अब यहाँ पर देखिए, जो जूरी है वह भी अपनी पत्नी के आगे मजबूर है, लेकिन फिर भी वह नौकर को कह रहा है कि थोड़ी सी इसको खली डाल दो, है ना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने कुछ डाला तो मालकिन का आदेश है और उनकी आदेश की पालना नहीं की तो क्या होगा, मुझे वे तो काम से निकाल देंगी या मेरे पे बरस पड़ेंगी। तो जूरी कहता है कि अरे चुपचाप से डाल दे, वो नहीं देखेगी, उससे पहले तू इसको खाने के लिए डाल दे। तो इस प्रकार जूरी का स्नेह उन दोनों बैलों के प्रति झलक रहा है।